नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि मैं अपना सिलेबस आपको आपके गुरुकुल में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, तो क्या अगर मैं एआई की मदद से अपने सिलेबस की संरचना करूँ और अगर आपको वो सिलेबस भेज दूँ, तो क्या वो उपयोगी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एआई के माध्यम की वजह से हम बहुत फ़ास्ट काम कर पा रहे हैं ना। जी। अभी क्या है कि देखो, जैसे कोई भी गाड़ी है, गाड़ी चलानी है, तो वो भी यंत्र है, एआई भी यंत्र है, बराबर कि नहीं? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी। लेकिन उस एआई को चलाना कैसे है, उसके लिए भी तो दिमाग लगेगा। ऐसे ही कोई भी ऐरा-गैरा नट्टू-ठेला एआई के माध्यम से हर एक चीज़ नहीं ना कर सकता। लेकिन क्या होता है कि आपने अगर एआई के माध्यम से भी किया है तो आपकी पूरी चैट हिस्ट्री आपको हमको भेजनी पड़ेगी कंपलसरी। लेकिन आपका पूरा फाइनलाइजेशन हो जाने के बाद, आप समझ गए ना, तो आप एआई से करो कि कहाँ से भी करो, उससे कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। हमको सिर्फ क्या, परफेक्शन चाहिए, काम चाहिए। और आपने अगर समझो वहाँ पे कुछ गलतियाँ की या एआई ने कुछ गलतियाँ की और अगर आपने हमारा टाइम बर्बाद किया, तो फिर उसका जो भी ये है, दंड है, वो हम लोग रखने वाले हैं। कि अगर आपने एआई के माध्यम से किया है और हमारा समय आपने समझो बर्बाद किया है, तो हम शुरुआत में कुछ ना कुछ तो उनके पास से दक्षिणा रखेंगे कि एआई का है तो आप ऐसा इतना पैसा जमा कर दीजिए। अगर आपका अच्छा लगा तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, क्योंकि उस पर समय जाएगा ना हमारा। हमारे एक्सपर्ट लोगों को भी हमको पैसा देना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस का सिलेक्शंस के लिए भी शुरुआत में भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका विश्लेषण करवाने के लिए। समझ में आ गया ना? जी गुरुजी। ऐसा है। तो वो अगर आप कर पाएंगे शुरुआत में, तो फिर आपको आगे का उसका जो भी रॉयल्टी है वो मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, सिलेक्शन समझो नहीं हुआ और उसमें समझो आपका प्रॉब्लम्स दिखा, आपकी गलतियां दिखी, तो फिर आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए। क्योंकि एक ही है कि भाई यहाँ पे टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं है। आप पहले अगर अभ्यासक्रम बना रहे तो आपको जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। एआई की मदद से करो, कुछ भी करो, लेकिन जिम्मेदार होकर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप जो भी अभ्यासक्रम दोगे तो उसको चेकिंग के लिए हमको पैसा लगेगा, तो वो पैसा भी हम आपसे ही लेंगे, क्योंकि गुरुकुल का काम है ना। और अगर वो उसमें अगर आपकी गलतियाँ निकली, समझ में आ गया, उसमें आपकी गलतियां निकली या कुछ भी आपने गलत जानकारी समझो दी है, तो फिर उसका दंड मिलेगा आपको, उसका पैसा कटेगा, ये ध्यान रखिए। फिर उस गलती की क्या क्या कॉस्टिंग होगी वो हम लोग हर एक गलती के हिसाब से करेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक से तो क्या है, कितना आपका माइनस होगा, और वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास भी उसकी प्रति रहेगी। समझ में आ गया? तो आप अगर समझो 100% परफेक्ट करके दे रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और उसके बाद रॉयल्टी चालू होगा। अगर आपकी इच्छा रही तो आप दे सकते, नहीं है तो फिर नहीं दे सकते, ऐसा है। क्योंकि क्या है कि अभ्यासक्रम चेक भी करवाना है ना, नहीं तो सब लोग कुछ ना कुछ तो एआई के माध्यम से भेजते रहोगे और हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं ना बैठे हैं। तो आपको ही खुद को परफेक्ट चेक करके बाद में हमको देना है ना। तो हम लोग उसका पैसा लेंगे, जो भी लेंगे लेंगे, अभी तक डिसाइड निर्धारित नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में हम उसके ऊपर काम करेंगे और जो भी प्रेरणा मिलेगी उसके हिसाब से हम लोग आपसे वो एडवांस पैसा लेंगे। अगर मिस्टेक्स मिला, फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, वाक्य की रचना का मिस्टेक्स हो, हम आपको दिखाएंगे और उस हिसाब से पैसा कट करेंगे, जी फाइन गुरुजी। लगाएंगे। क्योंकि क्या है कि ये टाइम पास करने के लिए नहीं है ना, क्योंकि कल उठ के आप वो अभ्यासक्रम और भी जगह पे बेच सकते हैं ना। उसको बोलते हैं प्रूफिंग सिस्टम। किसी भी चीज़ को प्रूफिंग करना है, प्रूफ करना है तो पैसा लगता है ना। आप खुद का पुस्तक भी लिखोगे तो आपको प्रूफिंग किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति एक्सपर्ट को देंगे तो पैसा लेगा ना, फोकट में कोई थोड़ी प्रूफिंग करेगा। आप समझ रहे कि नहीं? जी गुरुजी। तो आपका जो भी अभ्यासक्रम होगा तो वो अभ्यासक्रम लिखो, कुछ भी करो, एआई से करो या कहाँ से भी करो, लेकिन जब हमारी एक्सपर्ट टीम उसके पीछे लगेगी और उसके अंदर की त्रुटियां जब निकालेगी, तो आपने जो भी एडवांस पैसा दिया है प्रूफिंग के लिए, वो उसमें से इतने इतने पॉइंट के हिसाब से वो पैसा कटेगा और फिर जो बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और उसके बाद आपका रॉयल्टी चालू हो जाएगा।
लेकिन प्रूफिंग के लिए पैसा लगेगा। अगर आपका परफेक्ट है तो आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा और आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन वो कंडीशन रहेगा रॉयल्टी का, जब एग्रीमेंट होगा तब उसमें फिर वो मे बी 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, एडवांस जो भी आपको जमा करना है। बट नॉर्मली ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 हज़ार या 5,000 तो होगा ही होगा, ऐसा है। लेकिन अगर आपने मिस्टेक्स किया है तो उसका आपको खर्चा होगा, ये ध्यान रखिए। तो आपको अभ्यासक्रम भी देना है तो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते आप हमारे साथ, आप समझ गए ना। ऐसे कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये महादेव का काम है और महादेव हमको आज्ञा दे रहा है कि ऐसे 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 सिस्टम से काम करो। वो सिर्फ हमारा शरीर उपयोग कर रहा है, नहीं तो हमको भी इतना बड़ा ज्ञान नहीं था ना ये सब चीज़ों का। प्रश्न क्या था आपका, समझ में आए? जी गुरुजी। क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था कि क्या एआई जनरेटेड सिलेबस हम भेज सकते हैं या नहीं। तो उत्तर क्या मिला आपको? उत्तर ये मिला कि एआई जनरेटेड अगर सिलेबस आपको सबमिट कर भी दूँ तो उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और वो एक्सपर्टीज़ में होना ही चाहिए। एआई का सिलेबस चलेगा ज़रूर, परंतु वो सटीक होना चाहिए, काम का होना चाहिए। और एआई का सिलेबस अगर मैं आपको सबमिट कर रही हूँ तो आपको मुझे कुछ पैसे पे करने होंगे जो एआई का ऐसा नहीं, कोई भी सिलेबस को आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वो रॉयल्टी में एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। और अगर जी। उसमें मिस्टेक्स निकली, फिर आप एआई से बनाओ या खुद से बनाओ, उसमें मिस्टेक निकली तो आपका पैसा कट होके ही फिर आपको वापस मिलेगा, क्योंकि वो करने के लिए हमारे भी एक्सपर्ट लगे ना। जी गुरुजी। और बाद में वो सिलेबस आप कहाँ पे भी दूसरी जगह पे भी बेच सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अश्वमेध गुरुकुल का अथॉराइजेशन रहेगा, ऐसा है। समझ में आ गया? ऐसा। जी गुरुजी।